नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों आज एक्चुअली आई वाज़ थिंकिंग टू टॉक अबाउट जो इंडिया का स्टैंड है या आप ये कह सकते हैं कि जो डिप्लोमेटिक वे है, वो कैसा है ग्लोबली? आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पीपल लाइक लो जो लोग जैसे आकाश बनर्जी ने एक वीडियो बनाई जिसको आजकल ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मीडिया जो है हमारे ही लोगों को यूज़ करके हमारे ही खिलाफ बातें कर रही है। सतपाल मलिक के वीडियो चलाए, राहुल गांधी के वीडियो चलाए गए हैं। बहुत सारे नेताओं के ट्वीट को यूज़ किया जा रहा है एंड देन दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड द नैरेटिव ऑफ कोर्स। एंड आई रिमेंबर लास्ट वीडियो ऑफ आकाश बनर्जी जिसमें वो बोल रहा था कि लेज़र लाइट वाले हमारे कहाँ गए। बेसिकली हमारी डिप्लोमेसी कैसी है, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सीज़ फायर के बाद जो भी इतने बड़े राष्ट्र हैं, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार-बार अपनी ही वाहवाही लूटने में पड़े हुए हैं कि मैंने सीज़ फायर कराया, मैंने बहुत बड़ी चीज़ें कराई। अ, पाकिस्तान जो है वो बैठ के टर्की को थैंक यू बोल रहा है और यूएई को थैंक यू बोल रहा है, अमेरिका के ट्रंप को भी ऑफ कोर्स थैंक यू बोल रहा है। एंड ऑल्सो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो तुर्की है, आई थिंक उसका 12% टूरिज़्म जो है वो 12% जो जीडीपी है वो टूरिज़्म से आता है, और इंडियंस जो हैं वो बहुत सारे इंडियन जो हैं वो इस्तांबुल और टर्की में और अदर लोकेशंस पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं, इवन अजरबैजान। बट आपने नोटिस किया होगा कि आफ्टर दिस कन्फ्लिक्ट व्हेन वी रियलाइज्ड कि टर्किश ड्रोन्स यूज़ हुए थे हम पे अटैक करने के लिए, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इंडिया में डिसाइड किया यार बॉयकॉट टर्की का, बॉयकॉट टर्की एंड बॉयकॉट अज़रबैजान दोनों का एक्चुअली चलाया कि हम इतना पैसा खर्चा करते हैं टर्की में जाके एज अ टूरिस्ट, बट देन हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है। तुर्की ने ओपनली बोला है कि हम हम जो हैं वो मतलब पाकिस्तान के साथ सीधे खड़े हैं। एंड मुझे याद आ रहा है स्मिता प्रकाश जी का एएनआई पॉडकास्ट में वो किसी का पॉडकास्ट ले रही थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ड्यूरिंग कारगिल टाइम में आई थिंक शी वाज टेलिंग कि वो उन्होंने उनसे सुना था कि इन जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उन वो हमारे लिए मतलब उनके लिए हम फ्रेंड हैं बट पाकिस्तान भाई है। द जो इस्लामी ब्रदर जो है मुस्लिम ब्रदरहुड बेसिकली। सो व्हेन यू सी दैट कि मोदी जी को ऑलमोस्ट ऑल कंट्री से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, एंड बट नन ऑफ द कंट्री ओपनली लाइक जैसे टर्की ने ओपनली ग्रेट बनाया मतलब सपोर्ट किया पाकिस्तान का। इफ़ यू नोटिस किसी भी कंट्री ने ऐसे ओपन स्टैंड नहीं लिया इंडिया के लिए, राइट? मतलब वी नो कि साइलेंट सपोर्ट जो है वो इसराइल का रशिया के साथ है, बट देन रशिया ने भी ऐसे खुल के, पुतिन ने ऐसे नहीं बोला कि नहीं नहीं हम खुल के इंडिया के साथ हैं। दे डिड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट अस, बट वो ऐसा भी नहीं कि उठ के उन्होंने खड़े होके हमारे लिए डिप्लोमेटिकली बोला। सेम गोज़ फॉर इज़राइल एज़ वेल, लाइक ठीक है ट्वीट्स उनके लोगों की तरफ से आ रहे थे बट नॉट लाइक कि किसी ने ऑफिशियली ऐसे हमारा स्टैंड लिया। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल टर्की के केस में इफ़ यू नोटिस कि पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया है। कुछ कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे कि हमें जो ये टूरिज़्म बैन जो कर रहे हो उससे उससे धमकाओ मत, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम पाकिस्तान के साथ हैं। इस टाइप के जो नैरेटिव है, इफ़ यू नोटिस डोनाल्ड ट्रंप को उसने हमारे को एक ही लाइक सांस में नाम ले लिया, इंडिया पाकिस्तान उसने एक साथ बोल दिया, बोथ आर ग्रेट लीडर। आई मीन सीरियसली मैन, एक भिखमंगा राष्ट्र है, एक भारत है, हम लोग एशिया में इतने बड़े राष्ट्र हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, एंड देन ही सेड इट इन एक सांस, मतलब जैसे हमारे में और पाकिस्तान में कोई अंतर ही नहीं हो, उसने इस तरीके से बोला। वेल आई अंडरस्टैंड यूएस का इंटेंशन, बिकॉज यूएस को क्या है कि उसको किसी को कुछ नहीं समझता, राइट? दे हैव अ पावर एंड वो अपने पावर का हमेशा ऐसे मिसयूज करते हैं कि वो उठा के कंट्रीज़ को लड़वा देंगे। इराक को इन्वेट कर दिया, अफगानिस्तान में बैठे रह गए, जब मन किया उठ के चले गए, वियतनाम में अटैक कर दिया, पूरा मिडिल ईस्ट क्राइसिस में सीरिया बॉम्ब कर दिया, लीबिया में ऐसे कर दिया। तो मतलब उनको तो क्या है कि कंट्रीज़ को लड़ाना है, दे डोंट केयर, अपने शोर में वो खुश हैं। सही बोला था ज़ेलेंस्की ने कि यू आर कवर्ड बाय द ओशन, सही बात है, राइट? और हाइप इतना ज़्यादा है यूएस की मिलिट्री का कि कनाडा और मैक्सिको कभी अटैक करने उनको आएंगे नहीं। हालांकि दे आर अटैकिंग इन डिफरेंट वेज के अपने इलीगल भेज भेज के वो कर रहे हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स डायरेक्टली थ्रेटन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ वैसी सिचुएशन नहीं, हमें एक साइड से चाइना का थ्रेट है, अदर साइड से पाकिस्तान का थ्रेट है जो कि एक न्यूक्लियर नेशन है एज वेल। सो यू सी कि इन सारे यूरोप यूरोप ऑन बीइंग काइंड ऑफ अ हिपोक्रेट, यूरोप कभी नहीं बोलता, आपको हमेशा दिखेगा कि वो पाकिस्तान के साइड ही सपोर्ट उनका झुका रहता है, मतलब वो भी है कि प्रूफ दे दो हमें। तो ओपनली सपोर्ट तो आपको किसी भी यूरोपियन नेशन ने नहीं किया एज सच, राइट? लाइक हम फ्रांस से पूरी डील करते हैं, इससे सो कॉल्ड अच्छा रिलेशन है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, सॉरी फ्रांस के साथ, नॉट पाकिस्तान।
हम लोग उनसे इतने सारे डिफेंस के डील करते हैं विद फ्रांस, बट यू डिड नॉट नोटिस कि इवन इमानुअल मैक्रोन ने उठ के हमारे लिए मतलब हमारा स्टैंड लिया कि नहीं नहीं हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। नाउ बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि डिप्लोमेसी इंडिया की फेल है इन केसेस में, बट आई वुड से कि अगर जो लोग इस बात को बोल रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी फेल है, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि इंडिया ने डिलिबरेटली ऐसा पोजीशन लिया है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है अगर आप देखोगे, इसराइल गाज़ा, मतलब इसराइल और पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है, हम हमेशा टू स्टेट थियरी पे हैं, तो हम दोनों को सपोर्ट करते हैं। मतलब वी आर नॉट ओपनली सेइंग कि हम इसराइल के साथ हैं बट पैलेस्टाइन के साथ नहीं हैं। वी आर और वेरी कीपिंग अ वेरी न्यूट्रल स्टैंड कि हम इसराइल के साथ भी, हम ह्यूमैनिटी के साथ हैं बेसिकली, तो मतलब दोनों के साथ हैं या दोनों के साथ नहीं हैं, यू नो, डिप्लोमेटिक रूट। लेट्स गो विद द रशिया एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। हम देखिए, रशिया जो है सोवियत संघ के टाइम से ही हमारा एक काइंड ऑफ मित्र राष्ट्र रहा है। हम आई थिंक इंडिया में वो पॉलिसी फॉलो करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में देर इज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, देर ओनली अलाइज, बिकॉज एनी वन बेस्ड अपॉन द बेनिफिट कैन बिकम योर फ्रेंड कैन बिकम योर एनिमी। तो कोई परमानेंट एनिमी जो होता है वो जियो पॉलिटिक्स में होता नहीं है, एंड इंडिया इसको बहुत बखूबी निभाता रहा है। आप देखिए कि हमने रूस और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में भी ऐसा ही न्यूट्रल स्टैंड लिया। पूरा वर्ल्ड बोलता रह गया हमें कि रूस से तेल मत खरीदो, बट अपनी डिप्लोमेसी यूज़ करके हमने रूस से तेल खरीदा। और आप नोटिस करोगे कि एस जयशंकर ने बहुत स्ट्रांगली अपने पोजीशन को रखा, बट हमारा स्टैंड जो था वो न्यूट्रल था। वी वर लाइक कि पीस टॉक होना चाहिए, बट हमने कभी एंटी रशिया स्टैंड्स नहीं लिया, हमने कभी रशिया के अगेंस्ट नहीं बोला, अनलाइक अदर कंट्रीज। तो आप नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ टाइम इंडिया इज ट्राइंग टू बी गुड विथ everyone, like have a friendly relation, and we are openly saying कि हम जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो अपनी कंट्री के साथ है, you know, we behave like that. So it is a conscious choice I believe from a long time जो इंडिया फॉलो करता है। it's not like कि हम मतलब बीजेपी के आने के बाद ऐसा चीज़ शुरू हुआ है, 2014 से हमारी स्ट्रेटजी बदली, हम पहले से काइंड ऑफ वैसे ही रहे। हमारी जो स्ट्रेटजी रही है वो हमेशा एक न्यूट्रल पोजिशन की रही है। सी बिकॉज ऑफ दैट, I think because of that, we have pros and cons both. Now pros क्या हैं उसके? उसके pros ये हैं कि आप सबके साथ बिजनेस कर सकते हो। हम यूरोप के साथ, हमारे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं। हम यूएस के साथ भी डिफेंस डील कर लेते हैं, लेकिन हम यूरोप ईयू के साथ भी करते हैं, हम रशिया के साथ भी करते हैं। तो लाइक हम बिजनेस सबको दे रहे हैं और सबसे ले रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो यूएस में भी हैं। आप देखोगे कि टॉप सारी कंट्रीज़ के जो सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, राइट? तो बिकॉज वी आर आवर पीपल आर लिविंग एवरीवेयर, तो हम यूएस से भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, यूरोप से भी कर रहे हैं, रशिया से भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी हमने अपने रिश्ते बहुत सुधारे हैं, यूएई से, कतर से हमने अपने रिश्ते इतने सुधारे हैं। कमिंग बैक टू चाइना से भी हम अपना बिजनेस करते हैं। टाइम टू टाइम वो बॉर्डर का डिस्प्यूट होता रहता है, बट हम अपने साइड से तो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे रिलेशन, यू विल नोटिस कि बहुत ऐसे गहरे दोस्ती वाले नहीं है, भाईचारा वाला टाइप नहीं है, बट वी आर प्रोफेशनल विद एवरीवन। ये प्रोफेशनल, दैट्स व्हाई यू वुड नोटिस कि ड्यूरिंग इतना कन्फ्लिक्ट हुआ, हम अपने जो हाउ टू से, हम अपने जो बेनिफिट्स हैं या जो एड हैं वो पैलेस्टाइन के लोगों को पहुंचाते रहे, बट देन इसराइल के साथ भी रहे। हमने रूस से तेल भी खरीदा, उससे अपना व्यापार भी बढ़ाया, लाइक पूरा वर्ल्ड कंडेम करता रह गया, बट हमने अपना काम किया बिकॉज वी सेट कि हमारे पास 2.4 बिलियन 1.4 बिलियन पीपल है, हमको उनको फीड करना है, तो हमें अपने नेशन का इंटरेस्ट फर्स्ट रखना पड़ेगा, एंड वी कुड ओपनली आंसर दैट। दैट्स अ बेनिफिट ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशन विद एवरीवन। और हम पे सैंक्शन नहीं लगे इस वजह से, मतलब रशिया को 28,000 सैंक्शन लगे हैं, बट इंडिया को एक भी सैंक्शन नहीं लगे टू बाई ऑयल फ्रॉम दैम, राइट? दैट्स अ प्रोज ऑफ इट। नाउ कॉन्स ऑफ दैट इज कि जब आप कन्फ्लिक्ट में पड़ते हो, बिकॉज यू हैवन टेकन एनी साइड, आपका भी साइड कोई नहीं लेगा, राइट? यू सॉ कि हमने जब अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, और या यू कैन से कि हमने रिप्लाई किया पहलगाम अटैक का, जब हमने रिप्लाई दिया, किसी भी नेशन ने ओपनली हमें सपोर्ट नहीं किया। तो
ये नुकसान जो होता है, लॉयल्टी जो हम उम्मीद करते हैं, जैसे पाकिस्तान को टर्की से मिला, ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं था जिसने ओपनली आकर के इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। उल्टा हमें समझाया गया कि रिस्ट्रेन करो, ज़्यादा मत बढ़ाओ, बोथ आर न्यूक्लियर पावर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? हमको ज्ञान दिया गया, हमारा किसी ने स्टैंड एज सच नहीं लिया। दैट्स अ कॉन्स ऑफ द डिप्लोमेसी वी फॉलो। इट डजेंट मीन कि हमारी डिप्लोमेसी गलत है, हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमेसी प्ले करते हैं, बिकॉज रियलिटी में और क्या चॉइस है हमारे पास। अगर आप सच में सोचो, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट एक्चुअली कि इंडिया ऐसे क्यों बिहेव करता है, हमें भी एक साइड ले लेनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है यार, हम साइड ले भी तो किसका लें, राइट? हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। इंडिया एज अ नेशन यूएस को कम्प्लीटली कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज यूएस कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान को एक लेवरेज की तरफ यूएस देखता है। वी कैन नेवर इन द ऑन द अर्थ ट्रस्ट अमेरिका, राइट? यूरोप इज़ इन पॉकेट ऑफ यूएस ऑलवेज। मतलब वो कुछ भी बोल ले, अभी उनके रिश्ते बिकॉज ऑफ ट्रम्प अच्छे नहीं हैं, बट नाटो इज़ देयर। सो यूरोप का जो अलीजेंस है वो हमेशा अमेरिका के साथ रहेगा। हेंस यूरोप को भी हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। डजंट मीन वी हैव टू अबेंडन देम, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। रूस के साथ भी ओपनली रूस का साथ लेने का प्रॉब्लम यह है कि अगर हम ओपनली रूस का साथ दे देंगे देन हमारे खिलाफ हो जाएंगे अमेरिका एंड यूरोप। अगर हम ओपनली वी गो हेड एंड टेक अ स्टैंड विथ रशिया, इट्स नॉट लाइक हम एंटी रशिया हैं, लेकिन अगर हम ओपनली जाके रशिया की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं देन हम अदर वाले पूरे वर्ल्ड से कट जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। बिकॉज आपके इंडिया को ये भी सोचना पड़ेगा ना कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, उनकी वहाँ पे लाइफ है। सेम गोज़ फॉर यूएस एज वेल। तो हम ओपनली एक साइड ले नहीं सकते, हम लेंगे तो हमारे लोग अफेक्ट होंगे। वी आर अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन, और वो देश के नेता को सोचना पड़ता है उसके बारे में, हमारे डिप्लोमेट्स को सोचना पड़ता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स को इस बारे में सोचना पड़ता है। सो इंडिया एक ने एक चूज़ किया है एक डिप्लोमेसी अपने लिए, विच वर्क्स आउट विद दैम, वर्क आउट फॉर देम। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। देर इज़ ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चूजिंग वन काइंड ऑफ और वन लेवल ऑफ डिप्लोमेसी, एंड आई थिंक इंडिया इज़ डूइंग प्रीटी गुड विद दैट। हम सबसे बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल नैरेटिव में हम फेल हो रहे हैं थोड़े बहुत, उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली आई डोंट से हम फेल हो रहे हैं ग्लोबल नैरेटिव में, आई वुड से कि हम इतना नॉइज़ नहीं बना पा रहे हैं अपने लिए, राइट? कि मतलब वी आर डूइंग गुड, बट हमारा इतना नाम, मतलब एटलीस्ट बोल तो नहीं रहे हैं लोग, और वो बोलेंगे भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी आर अपकमिंग सुपर पावर, और कोई सपोर्ट इस चीज़ को करना नहीं चाहता। दिस सी एज दिस एज अ थ्रेट, एंड इंडिया को वही है कि अपना मुंह बंद करके आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। बिकॉज अगर आप ज़्यादा नज़र में आ जाओगे तो आपको डीस्टेबल करने की बहुत कोशिशें की जाएंगी, एंड आई थिंक दैट कुड बी द रीज़न कि इंडिया बहुत ज़्यादा हाइप चाहता नहीं है। सी सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा हाइप बना भी दोगे तो फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमें बेनिफिट तो हो ही रहा है, हमारे लोग जहाँ जाते हैं वो रिस्पेक्टेड हैं। इवन पाकिस्तानी या बांग्लादेशी इंडिया के नाम पे रेस्टोरेंट खोल के अपना चला रहे हैं, राइट? आपने इस्लामाबाद रेस्टोरेंट सुना है नाम? लाहौर रेस्टोरेंट नाम सुना है? नहीं सुना है, राइट? इवन हमारे पड़ोसी भी हैं, वो हमारे ही देश का नाम यूज़ करके अपने रेस्टोरेंट तक तो विदेश में चला रहे हैं, तो उनका नैरेटिव चले भी तो क्या फ़ायदा है, अपने देश के नाम पे रेस्टोरेंट तक तो रख नहीं पा रहे वो। तो लाख वो बुलवा लें ग्लोबल नैरेटिव, देख सुनने में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ग्लोबल नैरेटिव बहुत अच्छा है, बट अगर सच में इतना अच्छा है तो अपने नाम पे देश के रेस्टोरेंट ही खोल के देख लें, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट करके नाम पे वो खोल के देख लें। इक्का दुक्का शायद आपको गलती से मिल जाए तो मिल जाए, वरना वो यही इंडियन और ताजमहल और ऐसे वैसे नाम भी लेके बैठते हैं वो। सो टू बी ऑनेस्ट, आई आई थिंक वी आर डूइंग वेरी गुड एंड वी शुड कंटिन्यू डूइंग दैट. So there is pros and cons of choosing what kind of diplomacy we choose, and I think India is doing pretty good in that. At least I believe that. Okay, that's all दोस्तों, चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।